एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं लेकर आई हूँ आज आपके लिए एक नई कहानी जिसका नाम है मेरी कोच। तो चलिए शुरू करते हैं। भोपाल, ये एक रनिंग ट्रैक था। उसी से थोड़ी दूर पर बैठी एक लड़की, गोरा चिट्टा रंग, 5'3" की हाइट, लंबे काले बाल। वो अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी। तभी उसकी नज़र एक लड़के पर पड़ती है। उम्र करीब 20-21 की होगी उस लड़के की। और वो लड़का दौड़ते हुए आता और वहीं अपने घुटने का बल बैठ जाता है। सुहानी उसे देखते हुए कहती है, आज फिर 100 मीटर में ही थक गया। सुहानी कुछ सोचती और फिर जाके उसके पीछे खड़ी हो जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है, 100 मीटर में ही थक जाओगे तो कैसे जीतोगे। किसी लड़की की आवाज़ सुन वो लड़का पीछे मुड़ता है तो सुहानी को देख चौंक जाता है। फिर खुद को संभालते हुए कहता है, आप कौन हैं? सुहानी मुस्कुराते हुए कहती है, हेलो, मेरा नाम सुहानी है। मैं काफ़ी दिन से नोटिस कर रही हूँ तुम 100 मीटर दौड़ते हो और थक जाते हो। करना क्या चाहते हो? वो लड़का कुछ देर सुहानी को देखता है, फिर कहता है, मेरा नाम राहुल है। ओलंपिक की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। लास्ट ईयर गया था लेकिन हार गया। सुहानी कहती है, ओह, तो क्यों नहीं तुम किसी एकेडमी को ज्वाइन कर लेते, वहाँ तुम्हारी तैयारी अच्छी हो जाएगी। राहुल थोड़ा अफसोस के साथ कहता है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। सुहानी कहती है, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें प्रॉब्लम नहीं हो तो मैं तुम्हें सिखा दूँ। राहुल एक नज़र सुहानी को ऊपर से नीचे तक देखता है, फिर कहता है, तुम कभी 5 मीटर भी दौड़ी हो जो तुम मुझे 400 मीटर की रेस सिखा सकती हो। सुहानी मुस्कुराते हुए कहती है, वो मेरी प्रॉब्लम है, अगर सीखना है तो बोलो। राहुल वहाँ से जाने के लिए मुड़ता है और जाते हुए कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे नहीं सिखा पाओगी। अब सुहानी थोड़ा सीरियस हो जाती है और कहती है, वैसे भी तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है, 1 महीना देकर देख लो। अगर कोई फ़ायदा लगे तो कंटिन्यू कर लेना, और अगर नहीं लगे तो तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। राहुल पीछे मुड़ता है और उसे देखते हुए कहता है, तुम मुझ में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही हो? तभी सुहानी मुस्कुराते हुए कहती है, मैं काफ़ी टाइम से नोटिस कर रही हूँ तुम बहुत मेहनत करते हो, मेहनती इंसान हो, तो एक बार कोशिश करने में कुछ नहीं जाता। राहुल कुछ कहता उससे पहले ही उसके पीछे एक लड़का हंसते हुए आता है। ये और कोई नहीं, राहुल का दोस्त अजय था। अजय को हंसता देख सुहानी उससे कहती है, तुम्हारे हंसने का क्या मतलब है? तभी अजय हंसते हुए कहता है, क्या बात है राहुल, तुझे यही पसंद आई थी क्या? तभी सुहानी कहती है, माइंड योर लैंग्वेज, मैं तुम दोनों से बड़ी हूँ, ठीक है? तभी राहुल उसका हाथ झटकते हुए कहता है, पागलों जैसी बातें मत कर, हम बस बात कर रहे थे। अजय सुहानी को घूरते हुए कहता है, सिर्फ बात, वो भी एक लड़की से? लगता तो नहीं है। खैर, क्या बात हो रही थी दोनों के बीच में? राहुल उसे बताता है। तभी अजय हंसते हुए कहता है, तुमने कभी रेसिंग ट्रैक भी देखा है या तुम्हें ओलंपिक के बारे में भी पता है? बड़ी आई सिखाने वाली। अजय की बात सुन राहुल उसे रोकते हुए कहता है, अजय, ये क्या बदतमीजी है? अजय कहता है, मैं कहाँ बदतमीजी कर रहा हूँ। तभी सुहानी कहती है, ठीक है, अगर इस बार का ओलंपिक ये जीतता है तो तुम पूरे 50,000 दोगे, और अगर ये हारता है तो मैं तुम्हें पूरे 2 लाख दूंगी। बोलो, मंजूर है? अजय एक अच्छे परिवार से आता था। उसे ज़्यादा खास कोई पैसों से फर्क पड़ता नहीं था। आखिर पढ़े भी क्यों, एक बिजनेसमैन का बेटा जो था, तो उसने भी शर्त लगा ही दी। सुहानी ने एक नज़र दोनों को देखा, फिर राहुल से कहती है, कल सुबह 4 बजे सेम जगह। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है और राहुल बस उसे देखता रह जाता है। हाँ, सच था, सुहानी एक बहुत प्यारी लड़की थी, लेकिन किसी की मेहनत के बीच नहीं आने वाली थी। यह अगला दिन था। सुहानी सुबह 4 बजे ट्रैक पर पहुंचती है और खड़े होकर उसका जायजा लेने लगती है। तभी वहां राहुल आता है और उसे कहता है, गुड मॉर्निंग। सुहानी भी मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग कहती है और फिर कहती है, पहले तुम एक्सरसाइज करोगे, उसके बाद तुम मेरे साथ रनिंग करोगे। कुछ दिन हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद फिर हम तुम्हारा टाइम के अकॉर्डिंग रनिंग करेंगे। राहुल हाँ में सर हिला देता है
उसके बाद वो एक्सरसाइज करने लगता है। सुहानी जैसे जैसे उसे बताती है वो वैसे वैसे एक्सरसाइज करते जाता है। करीब आधा घंटा एक्सरसाइज करने के बाद वह सुहानी के साथ रनिंग करने लगता है। रनिंग करते करते वो फिर 100 मीटर में थक जाता है, लेकिन सुहानी उसे इनकरेज करती है, उसे हौसला देती है, थोड़ा सा और कर करके सुहानी ऐसे ही रोज़ उसे दौड़ा रही थी। हर रोज़ 10 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर ऐसे करते 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 करीब आज 1 महीना हो चुका था। सुहानी के तरीके और उसके हौसले की वजह से आज राहुल में थोड़ी सी हिम्मत थी। वो कोशिश करता है और करीब 400 मीटर रेस वो एक बार में ही पूरी कर लेता है। अब बस फ़र्क इतना था कि वो 400 मीटर रेस दौड़ तो लेता था, लेकिन वो बहुत धीरे दौड़ रहा था। सुहानी कुछ सोचती है, फिर कहती है, अब क्या लगता है तुम्हें, तुम कर पाओगे? राहुल एक नज़र सुहानी को देखता है, फिर कहता है, 2 साल बाद ओलंपिक्स हैं, क्या 2 साल के लिए आप मेरी कोच बन जाएंगी? सुहानी मुस्कुराकर कहती है, मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, लेकिन हाँ, अगर तुम मुझे अपनी कोच कहना चाहो तो कह सकते हो, मुझे इस बारे से इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। उसके बाद से राहुल मुस्कुरा देता है। फिर क्या था, दोनों का यही सिलसिला शुरू हो गया। रोज़ सुबह 4 बजे आना और सुहानी जैसे जैसे बताती वैसे वैसे करना। एक दिन राहुल मार्केट जाता है और थोड़ी देर मार्केटिंग करने के बाद वो सोचता है क्यों ना थोड़ी देर पार्क में बैठा जाए। वहीं मार्केट के पास जाकर वो पार्क में बैठ जाता है। तभी उसकी नज़र पड़ती है एक लड़की पर जो झूले पर उदास बैठी थी। राहुल उसे देखता है तो उसे समझ आता है ये और कोई नहीं, सुहानी थी। राहुल उसकी तरफ बढ़ जाता है, लेकिन सुहानी शायद किसी ख्यालों में खोई थी। तभी उसे एहसास होता है जैसे कोई उसके बगल में बैठा हो। सुहानी मुड़कर देखती है तो ये और कोई नहीं, राहुल था। सुहानी मुस्कुराते हुए कहती है, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राहुल कहता है, कुछ नहीं, बस यूं ही बैठने आया था तो आपको देखा तो सोचा कि आपसे पूछ लूं, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? सुहानी कहती है, कुछ नहीं, बस जिंदगी के कुछ सवाल है जिनके जवाब ढूंढ रही हूँ। उसकी इतनी भारी भरकम बातें राहुल की समझ से बाहर थी। आखिर वह समझता भी कैसे? महज 21 साल का लड़का इतनी बड़ी बात कैसे ही समझ जाता? लेकिन फिर भी जिंदगी के कुछ तजुर्बे जो उसे सिखा ही देते हैं। लेकिन वो फिर भी पूछता है, क्या बात है? आप अगर चाहें तो मुझसे शेयर कर सकती हैं, मैं किसी से नहीं कहूँगा। उसके बाद सुहानी हंसने लगती है और हंसते हुए कहती है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, तुम किसी को बता भी दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो राहुल कहता है, तो ठीक है, फिर बता दीजिए, शायद आपका कोई सॉल्यूशन ही निकल जाए। सुहानी मुस्कुराते हुए कहती है, जो सपने टूट जाएं उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। राहुल कहता है, सपने आपके? आप जैसी ब्रेव लड़की का सपना कैसे टूट सकता है? ज्योति सुहानी एक नज़र राहुल को देखती है, फिर सामने देखते हुए कहती है, मैं भी तुम्हारी तरह ओलंपिक्स में जाना चाहती थी, 400 मीटर की रेस जीतना चाहती थी, लेकिन मेरा स्पोर्ट्स मेरी फैमिली को मंजूर नहीं था और उनके खिलाफ जाना मेरी मर्जी नहीं थी, इसलिए मैंने ओलंपिक्स छोड़ दिया। राहुल एक नज़र सुहानी को देखता है, फिर कहता है, इसलिए आप मुझ पर इतना नज़र रखती हैं और मुझ में आप अपना सपना देखती हैं क्या? सुहानी फिर राहुल को देखती है और उसके आंखों में देखते हुए कहती है, हाँ, तुम बहुत मेहनत करते हो, अगर तुम कामयाब हो जाते हो तो मैं समझूंगी कि मैं कामयाब हो गई। इतना कहकर सुहानी वहाँ से जाने लगती है। तभी राहुल कहता है, आपको आपके सपने के लिए लड़ना चाहिए था। सुहानी बिना मुड़े कहती है, हम अपने सपनों के लिए तो लड़ सकते हैं, लेकिन अपनों से कैसे लड़ा जाए? मैंने बहुत कोशिश की थी अपनी फैमिली को समझाने की, लेकिन शायद वो समझे ही नहीं, इसलिए फिर मुझे छोड़ना पड़ा। कोई बात नहीं, तुम हो ना मेरे सपने पूरे करने के लिए। अब राहुल थोड़ा डर जाता है और कहता है, अगर मैं आपका सपना पूरा नहीं कर पाया तो? सुहानी मुड़ती है और एक नज़र राहुल को देखकर कहती है, मुझे उम्मीद है तुम मेरा सपना और अपना सपना एक दिन ज़रूर पूरा करोगे। राहुल खड़ा होता है और उसे देखते हुए कहता है, हाँ, मेरी कोच मेरे को ट्रेन करेगी तो मैं ज़रूर ये सपना पूरा कर सकता हूँ। उसकी बात पर सुहानी मुस्कुरा देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन वही चीज़,
सुहानी सुबह 4 बजे फिर वहीं पहुंचती है। आज राहुल भी आता है। राहुल थोड़ा उदास था। उसे उदास देख सुहानी कहती है, क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो? तभी राहुल कहता है, तुम उदास क्यों हो? तभी राहुल कहता है, आपकी वजह से मैं अब दौड़ तो लेता हूँ, लेकिन स्टैमिना और स्पीड ये दोनों ही अब भी कम है, जो ओलंपिक के लिए इनफ नहीं है। सुहानी कुछ देर खामोश रहती है, फिर कहती है, ठीक है, आज मैं तुम्हें कुछ नई एक्सरसाइज बताती हूँ, तुम उसे ट्राई करो। राहुल हाँ में सर हिला देता है। उसके बाद सुहानी कहती है, ये खंभे को पकड़ना है और अपने पैरों को अपनी हाइट तक पूरा उठाना है, जितना तुम उठा सकते हो। राहुल हाँ में सर हिला देता है और खंभे को पकड़कर एक्सरसाइज शुरू कर देता है। और कुछ देर एक्सरसाइज करने के बाद वो फिर वहीं रनिंग करना शुरू करता है। उसके बाद सुहानी से कहता है, अब तो सुहानी मुस्कुराते हुए कहती है, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन ये एक्सरसाइज तुम्हें शाम को भी करनी है। तो राहुल कहता है, क्या आप शाम को भी मुझे सिखा सकती हैं? सुहानी कहती है, नहीं, कुछ बंदिशें हैं जो हम पूरी नहीं कर सकते, तो तुम शाम को अकेले प्रैक्टिस कर सकते हो। हाँ, कोई दिक्कत है तो तुम मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और सुहानी उसे अपना कांटेक्ट नंबर दे देती है और वहाँ से चली जाती है। उसे जाते हुए देख राहुल कहता है, क्यों आप ऐसी हैं? पता नहीं क्यों आपको देखकर एक अजीब सा अपनापन लगता है। कहीं फिर राहुल अपने सर पे चपत लगाते हुए कहता है, क्या कर रहा है राहुल, वो तेरी कोच है और तू उसी के साथ, शर्म आनी चाहिए। इतना कहकर राहुल वहाँ से चला जाता है और शाम को फिर वैसे ही एक्सरसाइज करने लगता है। ये अगला दिन था। सुहानी अपने साथ एक बॉक्स लेकर आई थी। राहुल पूछता है कि ये बॉक्स में क्या है? सुहानी कहती है, बता दूंगी, लेकिन इतनी जल्दी भी क्या है, पहले आज का काम तो खत्म कर लो। इतना कहकर सुहानी उसे एक्सरसाइज करवाने लगती है। राहुल एक्सरसाइज कर रहा था और सुहानी वहीं बैठी थी, उसको देख रही थी। राहुल दौड़ते हुए थक जाता है फिर से और वहीं घुटने के बल बैठ जाता है और अपनी नम आंखों से सुहानी को देखते हुए कहता है, आपको सच में लगता है मैं ये कर पाऊंगा? क्योंकि मैं थक जाता हूँ, मुझसे नहीं होता है। आपने मेरी रनिंग का टाइम तो बढ़ा दिया, लेकिन स्टेमिना का क्या? सुहानी कुछ पल खामोश रहती है, फिर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, एक बात कहूँ राहुल, हर जंग सिर्फ लड़ने से नहीं जीती जाती। हर जंग आप सिर्फ अपनी शारीरिक ताकत से नहीं जीत सकते, क्योंकि फिजिकल स्ट्रेंथ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपका विल पावर। अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं होते, आप में अंदर वो चाहत, वो जुनून नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तुम सिर्फ इसलिए मत दौड़ो कि तुम अपना सपना पूरा करना चाहते हो या क्या, तुम ये सोच के दौड़ो कि अगर तुम ये नहीं कर सकते तो तुम और कुछ नहीं कर सकते हो। तुम अपने लिए ही नहीं लड़ सकते, अपने ख्वाबों के लिए ही नहीं लड़ सकते, तो तुम क्या करोगे ज़िंदगी में? शारीरिक ताकत अगर कम पड़ रही है तो अपने मेंटली विल पावर से तुम दौड़ो। कभी कभी हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ से ज़्यादा हमारा विल पावर स्ट्रांग होना चाहिए। एक बार उसको आजमा कर देखो, मंजिल तुम्हारे कदमों में होगी। इतना कहकर सुहानी उसकी तरफ एक बॉक्स बढ़ा देती है। राहुल उस बॉक्स को देखते हुए कहता है, ये क्या है? सुहानी मुस्कुराते हुए कहती है, तुम्हारा ब्रेकफास्ट। राहुल कहता है, ब्रेकफास्ट? लेकिन मैं तो जाके करता हूँ। तो सुहानी हंसते हुए कहती है, हाँ हाँ, देखा था मैंने कल तुम्हारा ब्रेकफास्ट, जो तुम फास्ट फूड के ठेले पर बैठ के खा रहे थे। कभी भी एक अच्छा एथलीट फास्ट फूड नहीं खाता है, ये तुम्हारा सबसे पहला ज्ञान होना चाहिए। तो इसके अंदर चने हैं, आज से तुम्हारा यही ब्रेकफास्ट है। और अगर मैंने तुम्हें अब कभी भी फास्ट फूड के ठेले पर चाट, पापड़, नूडल्स, पिज़्ज़ा ये सब खाते हुए देखा तो मैं तुम्हें वहीं आके प्रसाद दे दूँगी, और मेरा प्रसाद तुम जानते ही हो। राहुल अपने कान पकड़ते हुए कहते हैं, अच्छा अच्छा ठीक है, अब से मैं फास्ट फूड नहीं खाऊंगा। अब खुश? सुहानी हंसते हुए कहती है, हाँ वाह। फिर वो वहाँ से चली जाती है। राहुल को वो पसंद आने लगी थी, राहुल के दिल में बसने लगी थी। राहुल चाहने लगा था उसे, लेकिन कहता कैसे, क्या कहता कि वो उससे प्यार करता है?
फिर राहुल को सोचते हुए कहता है, अगर ये ओलंपिक में जीत जाता हूँ तो मैं आपको अपने दिल की बात ज़रूर बता दूंगा। इतना कहकर राहुल अपने बालों में हाथ फेरते हुए मुस्कुराते हुए चला जाता है। दिन बीतते जा रहे थे और ट्रेनिंग भी कंटिन्यू थी। अब राहुल काफ़ी हद तक अच्छे से दौड़ रहा था। अपना टाइम, स्टेमिना उसने काफ़ी हद तक सब इंक्रीज कर लिया था। टाइम उसका घटता जा रहा था। जब भी वो हिम्मत हारने लगता तभी उसे सुहानी की बातें याद आ जाती और वो पूरी ताकत लगाकर दौड़ता। हाँ, सच था, सुहानी की बातें उसको हमेशा याद रहती। एक अच्छे कोच की पहचान यही होती है कि वो बच्चों को वो चीज़ सिखा पाए जो वो सीखना चाहते हैं। आज वो दिन था जब राहुल को ओलंपिक्स के लिए जाना था। सुहानी उसे सी ऑफ करने आई थी और एयरपोर्ट पे खड़ी उससे बातें कर रही थी। राहुल उसे देखते हुए कहता है, आखिरी बार कुछ कहना नहीं चाहेंगी? सुहानी मुस्कुराते हुए कहते हैं, एक बात याद रखना राहुल, तुम सिर्फ अपना सपना नहीं मेरा सपना भी लेकर जा रहे हो। उम्मीद करती हूँ तुम हम दोनों का सपना पूरा करोगे। और एक बात हमेशा याद रखना कि हर रेस को उस तरह दौड़ना जैसे तुम्हारी ज़िंदगी की आखिरी रेस हो। अगर तुम ये नहीं कर सकते तो तुम कुछ नहीं कर सकते। राहुल हाँ में सर हिला देता है, फिर कहता है, क्या मैं आपसे कुछ कह सकता हूँ अगर आपको बुरा नहीं लगे तो? सुहानी कहते, नहीं, बोलो क्या बात है। राहुल कुछ देर उसे देखता है, फिर कहता है, कोई बात नहीं, वापस आऊँगा तब बता दूँगा। सुहानी कहती, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन हाँ, दिमाग में कोई स्ट्रेस लेकर मत जाना। राहुल हाँ में सर हिला देता है और चला जाता है। सुहानी कुछ पल उस तरफ देखते फिर मुड़कर जाने लगती है। तभी उसे आवाज़ आती है, सुहानी। सुहानी पीछे मुड़कर देखती है तो ये राहुल था। राहुल आकर उसके गले लग जाता है। राहुल के गले लगते ही सुहानी को एक झटका सा लगता है। राहुल उसके गले लगे हुए था और सुहानी बस भूत बने खड़े देख रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। तभी राहुल उससे अलग होता है और मुस्कुराते हुए कहता है, मेरी कोच, और उसके पैर छू लेता है। फिर वहाँ से भागते हुए निकल जाता है। सुहानी भी मुस्कुराते हुए ये कहती है, पागल लड़का, और वहाँ से चली जाती है। ओलंपिक्स स्टार्ट हो गए थे जो कि टोक्यो में हो रहे थे। राहुल हर एक रेस जीतता चला जा रहा था और धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ता जा रहा था। ये आज का दिन था और आज फाइनल रेस थी। वो रेस जिसका सपना उसने देखा था और सुहानी ने भी। सबको ट्रैक पर बुलाया जाता है। राहुल भी खड़ा था और दौड़ने के लिए तैयार था। तभी वो अपनी आंखें बंद करता है और खुद से ही कहता है, राहुल, आज नहीं तो कभी नहीं। और उसे सुहानी की बातें याद आ जाती हैं कि एक बात याद रखना, जब फिजिकल स्ट्रेंथ कम पड़ जाए तो अपनी विल पावर का इस्तेमाल करो, क्योंकि आपकी विल पावर ऐसी चीज़ है जो आपको हर मुसीबत से लड़ने में साथ देती है। राहुल बैठता है और दौड़ने के लिए अपनी पोजीशन लेता है। तभी सीटी बजती है और रेस स्टार्ट हो जाती है। राहुल अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ रहा था और आखिर में जब 100 मीटर बचते हैं तो सबसे आगे राहुल और उसको जापान का हारुतो कड़ी टक्कर दे रहा था। दोनों में लगभग 1 इंच का फर्क था। हारुतो थोड़ा सा आगे हो जाता कभी तो कभी राहुल आगे हो जाता। दौड़ते हुए राहुल को अचानक याद आता है कि राहुल, तुम सिर्फ अपना सपना नहीं मेरा सपना भी लेकर जा रहे हो। इतना सोचकर राहुल अपनी पूरी जान लगाकर दौड़ता है, जैसे अगर आज वो नहीं दौड़ा तो कोई पीछे से उसे खा जाएगा। राहुल एकदम से जाकर रस्सी तोड़ता है और वहीं घुटने के बल बैठ जाता है। राहुल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आखिर उसने कर दिखाया था। उसका बरसों का सपना आज पूरा हो गया था। राहुल घुटने के बल बैठे, हाथों में मुंह छुपाए अपनी नम आंखों से कहता है, हमने कर दिखाया सुहानी, हमने कर दिखाया। वो आज बहुत खुश था। फिर अपनी बाहें फैलाकर जोर से चिल्लाता है, सुहानी, और अपनी आंखें फिर से बंद कर लेता है। धीरे
धीरे धीरे कॉम्पिटिशन्स ख़त्म होते जा रहे थे और ये आज का दिन था जब ये कंपटीशन ख़त्म हो चुका था और आज मौका था सबको मेडल्स मिलने का। और राहुल बहुत खुश था। राहुल को जब गोल्ड मेडल पहनाया गया, राहुल उसे अपने दांतों के बीच दबाकर अपनी बाहें फैलाकर कहता है, हमने कर दिखाया सुहानी। इतना कहकर वो बहुत खुश था, उसकी आंखें नम थी, क्योंकि वही जानता था कि यहाँ तक पहुँचने के लिए उसने कितनी मेहनत की थी। सिर्फ उसने ही नहीं, उसकी कोच, उसकी सुहानी ने उसके साथ कितनी मेहनत की थी। राहुल बहुत खुश था। अब बारी थी इंडिया वापस आने की। तो जैसा सब जानते हैं, इंडिया में हमारे विनर्स का कैसे जोरों शोरों से स्वागत होता है। राहुल जब इंडिया आया तो एयरपोर्ट से बाहर निकला तो हर तरफ खुशी का माहौल था। लोग ढोल नगाड़े बजा रहे थे, कोई नाच रहा था, कोई मुबारकबाद दे रहा था। राहुल भी खुश था। राहुल जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर आता है, सब उसे अपने साथ नचाने लगते हैं। राहुल भी खुशी से नाच रहा था, लेकिन उसकी आंखें शायद किसी को ढूंढ रही थी। वो बहुत देर से किसी को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे वहाँ वो दिखता ही नहीं इंसान। तभी वहाँ अजय आता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है। राहुल धीरे से उसकी तरफ झुकते हुए कहता है, वो कहाँ है? अजय कहता है, अजय नाम में सर हिला देता है। राहुल फिर धीरे से कहता है, मैं पूछ रहा हूँ सुहानी कहाँ है? अजय थोड़ा सा उदास हो जाता है, लेकिन वो अभी कुछ कहना नहीं चाहता था। तभी राहुल कहता है, मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ ना, बताना वो कहाँ है। अरे मुझे उसे खुशखबरी देनी है और उससे अपने दिल की बात भी तो कहनी है। तभी अजय उसकी बात सुन शॉक हो जाता है और उससे पूछता है, तेरे दिल की बात का क्या मतलब है? राहुल अपने बालों में हाथ फेरते हुए थोड़ा शर्मा कर कहता है, वो क्या है ना, मैं उससे थोड़ा प्यार करने लगा हूँ। अजय की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो कहता है, तू पागल हो गया, वो तुझसे बड़ी थी। राहुल कहता है, अरे मोहब्बत उम्र कहाँ देखती है। तभी उसे अजय की बात पर ध्यान आता है। फिर वो उसे घूरते हुए कहता है, थी से क्या मतलब है तेरा? अजय उसे एक नज़र देखता है, फिर वहाँ से जाने लगता है। तभी राहुल उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे घूरते हुए कहता है, बात क्या है अजय, सीधे सीधे बता दे। अजय कुछ देर खामोश रहता है, फिर कहता है, धीरे से कहता है, वो नहीं रही राहुल। उसका इतना कहना था कि अजय को गुस्सा आ जाता है। अजय उसे घूरते हुए कहता है, देख अजय, तेरी दुश्मनी अलग चीज़ है, ठीक है? तुझे उनसे जो भी प्रॉब्लम है वो तेरी प्रॉब्लम है। मैंने तुझसे जितना पूछा है सिर्फ उतना बता। अजय अपनी नम आँखों से कहता है, मुझे उससे क्या प्रॉब्लम होगी यार, मैंने उस दिन जो भी कहा वो बस मजाक मस्ती में कह दिया, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इनफैक्ट मैं उनकी खुद बहुत इज्जत करता हूँ। तभी राहुल कहता है, अगर तो इज्जत करता भी है तो भी मुझे उन्हें लेकर ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। जितना पूछा है बस उतना बता। अजय के पास अब कोई रास्ता नहीं था, तो अजय अपनी नम आंखों से उसे देखते हुए कहता है, तेरी रेसिंग से करीब 10 दिन पहले उनका कार एक्सीडेंट हो गया था और उस कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। फिर उसकी तरफ एक डायरी बढ़ाते हुए कहता है, वो जब अपनी आखिरी सांसें ले रही थी तब उन्होंने मुझे ये डायरी दी थी ताकि मैं तुझे दे सकूं। इतना कहकर अजय उसे डायरी देता है और वहाँ से चला जाता है। अजय एक नज़र जाते हुए ये कहता है, अगर हो सके तो खुश रहना। इतना कहकर अजय वहाँ से चला जाता है और राहुल बस उसे जाते हुए देखता रह जाता है। राहुल वहाँ बच्चों की तरह बैठकर रोने लगता है। उसे रोता देख वहाँ एकदम शांति का माहौल छा जाता है। राहुल के पापा उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, क्या बात है राहुल, तुम ऐसे रो क्यों रहे हो? ये तो खुशी का माहौल है, जश्न मनाओ। तभी राहुल अपने पापा के गले लग जाता है, बच्चों की तरह रोने लगता है और रोते हुए कहता है, किस बात की खुशी मनाऊं पापा, किस बात की? लेकिन वो कहते कहते रुक जाता है, क्योंकि वो इस खुशी के माहौल को गम का माहौल नहीं बनाना चाहता था। फिर वो खुद से ही कहता है, वादा रहा, तुम्हें कोई जाने या ना जाने, लेकिन तुम्हारा नाम ये दुनिया याद रखेगी। इतना कहकर राहुल वहाँ से चला जाता है। पूरा दिन ऐसे ही लोगों से मिलने मिलाने में ही खर्च हो जाता है।
आधी रात को राहुल अपने कमरे में आता है और डायरी खोलकर पढ़ने लगता है। उस डायरी में लिखा था, राहुल, मेरी ज़िंदगी का मेरा पहला स्टूडेंट, मेरे ख्वाबों को पूरा करने वाला मेरा सपना और मेरे सपनों को हकीकत करने वाला एक सहारा। वो लाइन पर राहुल मुस्कुरा देता है, लेकिन एक दर्द जो उसके दिल में बंधा था। राहुल वो डायरी पढ़ता जाता और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। कितना कुछ लिखा था उसमें। राहुल से मिलने से पहले के वो दिन, राहुल से मिलने के बाद उसकी ट्रेनिंग और फिर उसके एक्सीडेंट तक की कहानी, सब कुछ था उस डायरी में। और लास्ट के पन्नों में लिखा था, जो हैंडराइटिंग शायद कांपते हाथों से लिखी गई थी, उसमें लिखा था, राहुल, माफ़ करना, तुम्हारी रेसिंग नहीं देख पाई, लेकिन हाँ जानती हूँ तुम ये रेस ज़रूर जीतोगे। आखिर तुम मेरा सपना जो लेकर गए थे और तुम जो कहना चाहते हो या चाहते थे, जानती हूँ मैं, आंखें पढ़ ली थी मैंने तुम्हारी, लेकिन कुछ चीज़ें गलत होती हैं और वैसे भी अब गलत और सही का कोई मतलब नहीं बनता। खुश रहना, आबाद रहना और जहाँ भी रहना। और एक बात, अपने सपनों के लिए हमेशा लड़ते रहना, क्योंकि तुम्हारे सपने पूरे करने की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी है। मेरा और तुम्हारा साथ बस यहीं तक था। अब तुम्हारे पास पैसे होंगे तो एक अच्छी एकेडमी ज्वाइन कर लेना, और हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारी रेस नहीं देख पाई, लेकिन अगर तुम खुश हो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ खुश हूँ। राहुल को सोचता है, फिर उसे याद आता है कि सुहानी ने डायरी में जिक्र किया था कि वो एक एकेडमी खोलना चाहती है जो बच्चों को फ्री में सिखाएगी। राहुल एक लंबी सांस लेता है और कहता है, आपका सपना मैं पूरा करूँगा। उस दिन राहुल कसम खाता है कि एक दिन वो एकेडमी खोलेगा जो कि सुहानी के नाम की होगी। दिन बीतते जा रहे थे और हर रेस आज राहुल जीतता जा रहा था। अब टाइम था उसके रिटायरमेंट का। उसने शादी कर ली थी और जिससे उसने शादी की थी वो भी बहुत प्यारी थी। सांवला सा रंग, लंबी बड़ी बड़ी आँखें, लंबे बाल, पतला दुबला शरीर। लेकिन राहुल ने उसे पहले ही बता दिया था कि वो और किसी को पसंद करता था और सुहानी की पूरी कहानी। सब ठीक चल रहा था। आज राहुल को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। रिपोर्टर्स ने उसे बुलाया था। सुबह राहुल अच्छे से तैयार होकर और घर से निकल जाता है। तभी उसे किसी की आवाज़ आती है, आप मुझे नहीं लेकर जाएंगे, मुझे यहीं छोड़कर चले जाएंगे। राहुल आंखें उस नाम को सुन राहुल मुस्कुरा देता है और पीछे मुड़ता है तो एक 4 साल की छोटी सी बच्ची खड़ी थी। राहुल उसके पास जाता है, घुटने के बल बैठ जाता है और उसके गाल खींचते हुए कहता है, आखिर आपके बिना कहाँ जा सकता हूँ मैं सुहानी। उसकी बात सुन छोटी सी सुहानी मुस्कुरा देती है। राहुल उसे गोद में उठाता है और लेके निकल जाता है। इंटरव्यू का वक्त हो चला था और एंकर अपनी तरफ से सारी चीज़ें क्लियर करके राहुल से सवाल पूछना शुरू करती है। उसका पहला ही सवाल था, तो आपको कैसा लग रहा है, खुश हैं आप अपनी जीत से? राहुल मुस्कुरा कर कहता है, मैं बेशक खुश हूँ, आखिर अपनी जीत से कौन ही खुश नहीं होता। कुछ देर ऐसे ही इधर उधर की बातें सवाल जवाब करने के बाद आखिर में रिपोर्टर पूछती है, हमने सुना है कि आपने अपनी पहली रेस जब जीती थी तब आपने एक लड़की का नाम लिया था, और जहाँ तक मुझे याद है आप हर रेस के बाद अपनी बाहें फैलाकर सिर्फ एक ही शख्स का नाम लेते हैं, सुहानी का। आपने अपनी 4 साल की बेटी का नाम भी सुहानी रखा है और आपकी एकेडमी जो इस टाइम इंडिया की टॉप की एकेडमीज में से फर्स्ट रैंक पे आती है, जहाँ गरीब बच्चों को एथलीट सिखाया जाता है, स्पोर्ट्स के लिए इनकरेज किया जाता है, उसका नाम भी सुहानी स्पोर्ट्स एंड एकेडमी है। राहुल मुस्कुरा देता है और कहता है, एक्चुअली मैं चाहता था कि आप मुझसे ये सवाल पूछें, और जब आपने मुझसे ये सवाल पूछ ही लिया है तो मुझे जवाब देने में बहुत खुशी होगी। इतना कहकर राहुल अपना फ़ोन मांगता है और फ़ोन में कुछ करने लगता है। तभी वो एक फ़ोटो निकालता है और एंकर की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, अगर आपको कोई तकलीफ़ ना हो तो क्या इस तस्वीर को आप सामने लगा देंगी ताकि
मुझसे कोई गलत चीज़ ना निकल जाए। वो एंकर राहुल से फ़ोन ले लेती है और देखती है तो उसमें बहुत खूबसूरत लड़की की फ़ोटो थी जो मुस्कुरा रही थी और हाथ में एक डंडा पकड़ा हुआ था। सुहानी उस एंकर उसे देख पूछती है, ये लड़की कौन है? तभी राहुल कहता है, तब से जिसके बारे में आप सवाल कर रही हैं उसे ही नहीं पहचान पा रही हैं, मानना पड़ेगा। उसकी बात सुन एंकर मुस्कुरा देती है और कहती है, अच्छा तो यही है मिस सुहानी। वैसे सुहानी के साथ आपका रिश्ता क्या है? राहुल मुस्कुराते हुए कहता है, अरे जनाब, पहले तस्वीर लगा तो दीजिए, फिर आपको धीरे धीरे सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे। और एक बात कहें, जो आप नहीं पूछेंगी मैं वो भी बताऊंगा, आप भी क्या याद रखेंगे। इतना कहकर राहुल चुप हो जाता है। वो एंकर उस तस्वीर को एक बड़े से प्रोजेक्टर पे लगा देती है। सुहानी का चेहरा देख वो एंकर भी मुस्कुराते हुए कहती है, क्या बात है, बड़ी खूबसूरत है कौन ये? तभी राहुल उस तस्वीर को देखते हुए कहता है, यही तो है सुहानी, मेरी जिंदगी की पहली और मेरी आखिरी कोच। एंकर कहती है, इतनी यंग कोच, ये तो प्रोफेशनल भी नहीं लगती। राहुल मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, ये प्रोफेशनल कहाँ से लगेंगी? अरे कोच ही नहीं है वो सिर्फ मेरी कोच है। और आपको एक सीक्रेट बताऊं, एक ज़माने में मेरी मोहब्बत भी हुआ करती थी ये। राहुल की बात सुन एंकर हंसते हुए कहती है, आपको नहीं लगता आपकी बीवी सामने ही बैठी है? राहुल कुछ नहीं कहता और अपनी बीवी की तरफ मुस्कुराते हुए कहता है, वो तो सब जानती है। एंकर खुश होते हुए कहती है, अजीब रिश्ते हैं आपके भी। फिर राहुल उसे शुरू से लेकर आखिरी तक की कहानी बताता है और उसकी कहानी सुन सबकी आंखें नम हो जाती हैं। तभी एंकर उदास होते हुए कहती है, क्या उन्होंने आपकी रेस नहीं देखी? राहुल अपनी नम आंखों से नीचे देखते हुए कहता है, काश उन्होंने देखी होती, काश उन्हें अपना सपना। मुझे आज तक समझ नहीं आया भगवान क्यों उनका सपना हर बार तोड़ देते हैं। जब वो ओलंपिक्स जाना चाहती थी तो परिवार को मंजूर नहीं था, जब मैं उनका सपना पूरा करना चाहता था तो भगवान को मंजूर नहीं था। आखिर क्यों भगवान उसके साथ ऐसा करते हैं? एंकर भी क्या ही जवाब देती। कुछ देर की खामोशी के बाद राहुल कहता है, कोई बात नहीं, वो ना सही, उनका नाम जिंदा है। और आपने पूछा था ना, इसीलिए मेरी एकेडमी और मेरी बेटी का नाम भी सुहानी है, ताकि वो लोगों की यादों में जिंदा रहे। वो सुहानी तो अपने सपने पूरे नहीं कर पाई, लेकिन मेरी बेटी सुहानी अपना हर सपना पूरा करेगी। कभी किसी के सपने नहीं तोड़ने चाहिए। इतना कहकर राहुल खामोश हो जाता है। इंटरव्यू ख़त्म करके सब घर आते हैं। यह आधी रात का वक्त था। राहुल गैलरी में खड़ा बाहर चांद को देख रहा था और उस चांद को देखते हुए कहता है, स्ट्रेटजी भी आपकी थी, दिमाग भी आपका था, मेरी तो बस थोड़ी मेहनत ही थी। लेकिन देखिए, आपका सपना पूरा कर दिया। लेकिन हाँ, आप जितना बेहतर तो नहीं कर